बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों और एक शांत बहती नदी के पास धनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार लकड़हारा रामू। रामू के पास न कोई जमीन थी न कोई बड़ा घर। उसकी दुनिया बस 3 लोगों तक सिमटी थी। उसकी पत्नी सीता, उसकी बूढ़ी और बीमार माँ और उसकी मेहनत की कुल्हाड़ी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी से बाहर निकला। आज भी जंगल जाना है। भगवान बस इतना देना कि आज की मजदूरी से माँ की दवा आ जाए। जल्दी लौट आना, आज माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। चिंता मत करो सीता, जब तक सांस है मेहनत करता रहूंगा। बेटा, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। गरीबी चली जाएगी, पर अगर ईमान खो गया तो सब कुछ खो जाएगा। आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है माँ। रामू अपनी कुल्हाड़ी कंधे पे रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट और पत्तों से छनकर आती धूप। लेकिन रामू के दिल में खुशी नहीं थी। उसके कदम भारी थे, क्योंकि पेट की भूख और माँ की बीमारी उसे चैन से चलने नहीं दे रही थी। काश मेरी मेहनत का सही दाम मिलता। काश मैं माँ को अच्छा इलाज दिला पाता। जंगल पहुंचकर रामू ने एक सूखा मजबूत पेड़ चुना, कुल्हाड़ी उठाई और जोर से वार किया। ठक ठक ठक। पसीना उसके माथे से बहने लगा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। ये लकड़ी बिक जाएगी तो आज रोटी और दवा दोनों आ जाएंगी। काफी देर की मेहनत के बाद रामू थक गया। वो पास बहती नदी के किनारे बैठ गया। नदी का पानी साफ और गहरा था। धीरे धीरे बहती लहरें मानो कुछ कह रही हों। हे भगवान, मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना। लेकिन तभी उसका पैर फिसला। छप्पाक! कुल्हाड़ी सीधे नदी में गिर गई। अरे नहीं, मेरी कुल्हाड़ी। रामू नदी में झांकने लगा। पानी गहरा था, कुल्हाड़ी दिख ही नहीं रही थी। अब क्या करूं? यही तो मेरी रोजी रोटी थी। इसके बिना मैं क्या करूंगा? रामू नदी किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे माँ का चेहरा याद आ रहा था। सीता की चिंता याद आ रही थी। हे भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? रामू को क्या पता था, यही नदी उसकी किस्मत बदलने वाली थी। यही ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत थी।